दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों, ये हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान की जो 15 बेस्ट क्वेश्चन है, जो सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करने की कोशिश करना। आज के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये जो 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि आप 10-10 मिनट की ये क्लास करके कितने सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं और कितने नए नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने से गुजर चुके हैं। तो तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाती है इससे और आपको टाइम भी कम लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, किस तरह की क्लास हमको और अच्छे से डिजाइन करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, 661 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ही इसका कोई जवाब दे पाएगा। दावा है कि कोई भी इसका जवाब बड़ी मुश्किल से ही दे पाएगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बताइए। इसमें जो रचनाएं दी हुई हैं, तो इसमें से जो रचनाएं हैं इनमें से बताना है कि रविंद्रनाथ की कौन सी रचना है जो नहीं है। तो क्या चित्रा है, क्या चित्रांगदा है, क्या फिर कपाल कुंडला है? तो इसमें जो इनकी रचना है, देखिए इनकी जो रचना है वो आपकी चित्रा भी है और चित्रांगदा भी है। तो ये तो दो इनकी हो गई। बची आपकी क्या है, कपाल कुंडला। तो ये इनकी रचना नहीं है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत जब क्रिप्स मिशन आया था भारत में, तो उस समय क्या था, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन था, लेनलेथिगो था, बेलेजली था, एमहर्स्ट था? बताइए कौन था। तो आपको पता होगा ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये आपका कब आया था, आप लोगों को पता ही होगा कब आया था। ये आपका 1942 में आया था। और 1942 में जो शासन था वो आपका किसका था? वो आपका मतलब वायसराय का शासन किसका था? वो आपका लेनलेथिगो का था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? बताइए, गांधी जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताना है आप लोगों को। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। मुझे जो इसका सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन ए लग रहा है, क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक ही बार बने थे और वो भी मुझे याद आ रहा है कि वो जो था आपका 1924 का अधिवेशन था। 1924 का अधिवेशन था, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि 1924 का था या 1925 का, लेकिन 1924 का था, क्योंकि 25 में तो सरोजिनी नायडू बनती हैं, तो इसलिए इसका ये क्या था, 1924 में ही था। तो एक ही बार आपके बने थे, ओनली एक बार बने थे। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? ये खुदीराम बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? बताइए किसने दिया था। तो ये जो नारा था ये आपका भगत सिंह ने दिया था। ये कहाँ पे दिया था आपको बता ही दूं, जब इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। असेंबली में, जो ब्रिटिश असेंबली थी ना, वो मतलब थी तो भारत में ही, लेकिन वो असेंबली तो ब्रिटिश ही थी। तो उनके उसमें जब बॉम्ब फेंका था तब जाके इन्होंने नारे लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद। तब ये क्या है, नारा आपका प्रसिद्ध हुआ था भगत सिंह का। और वहां पे भगत सिंह गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। कर क्या लिए जाते हैं, अपने आप को खुद ही गिरफ्तार करवाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1900 आपका 42 में स्टार्ट हुआ था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन कौन से नहीं शामिल थे? देखिए, महात्मा गांधी इसमें शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। एक ही व्यक्ति था जिसकी विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल भी अलग थी और बिल्कुल ही मैच नहीं खाती थी। वो आपके कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका मतलब ये नहीं है कि बी आर अम्बेडकर का कोई रोल नहीं है आपकी स्वतंत्रता में। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप जो संविधान पढ़ेंगे उसमें तो आपका इन्हीं का सारा रोल है, उसमें तो महात्मा गांधी का बिल्कुल भी रोल नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या है? बी है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अभी हमने देखा था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय हमने वायसराय को देखा था और वायसराय लेनलेथिगो था। पिछले क्वेश्चन में दो एक मतलब शायद अभी देखा
तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय की बात की गई थी, तो नहीं लिथुगो थे। अब पूछ रहा है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। चैम्बरलेन थे, मैकडोनाल्ड थे, चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे, कौन थे। देखिए यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन क्या है वो आपका क्या है, चर्चिल। यहाँ पे कौन थे, वो चर्चिल थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत की आजादी हो गई थी, जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे आपके क्लीमेंट एटली थे। और इन्होंने बताया था कि आपका 1948 जून 5 जून कुछ ऐसी थी डेट है, जिसमें 5 जून 1948 तक ये बताते हैं कि भारत को हम आजाद कर देंगे, लेकिन ये पहले ही हो जाता है काम। तो सही जवाब आपका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने एक पत्रिका वहां जारी की थी, और वो पत्रिका क्या थी उसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इंडियन ओपिनियन, न्यू अर्जन, अफ्रीकन, नवजीवन, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी आपकी पत्रिका थी। तो जो वहां इन्होंने पत्रिका जारी कराई थी वो इंडियन ओपिनियन थी, मतलब भारतीय विचारधारा नाम से एक इन्होंने अपनी पत्रिका जारी कराई थी, भारतीयों के विचार, इंडियन ओपिनियन। तो ये इनका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए किसके साथ किए थे गांधी जी ने। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, हालांकि ये तो कई साल तक चलता है, और उसको रोकने के लिए 1931 में एक समझौता होता है, जो कि 1930 से शुरू हो रहा था मतलब आंदोलन, और 1931 में एक समझौता होता है। तो वो किसके साथ होता है, वो आपका लॉर्ड इरविन के साथ होता है। और ये आपका 5 मार्च 1931 को ये क्या होता है, समझौता होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है। और इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार, जो 1946 में अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम बोले तो एक तरीके से टेम्पररी सरकार जो बनती है, तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन सा विभाग था, क्या रक्षा विभाग था, क्या विदेशी मामले थे, या खाद्य एवं कृषि मामले थे। तो इनके पास जो मामला था, मतलब जो भी विषय था, जो भी इनके पास एक विभाग था, वो आपका क्या था, खाद्य एवं कृषि से संबंधित इनका विभाग था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं, इन्होंने ये मतलब गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बताना, ये जो इकबाल हैं जिनका नाम मोहम्मद इकबाल होता है, क्या होता है, मोहम्मद इकबाल इनका नाम है, तो ये कहाँ से थे, दिल्ली से थे, कश्मीर से उत्तर प्रदेश के थे, या पंजाब के थे। तो ये जो थे आपके पंजाब के। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, बताइए। जब 1937 में कुछ इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम पे जो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है, तो कितने आपके ऐसे प्रांत होते हैं जिसमें इनको बहुमत प्राप्त होता है। तो वो आपके क्या होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, ये किसने तैयार किया था, तो इसको लागू किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, महात्मा गांधी ने ही किया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया, कि एकदम बर्बादी है, आप असहयोग आंदोलन कर रहे हो लेकिन कपड़े क्यों जला रहे हो अपने, ये तो एक तरीके से बर्बादी है ना। तो ये किसने बोला था, लॉर्ड रेडिंग ने बोला था, मोतीलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसी बात आपकी किसने बोली थी, टैगोर जी ने बोली थी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे, बताइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे तो किस टाइम पे लौटे थे, बताना है आप लोगों को कि वो किस वर्ष भारत से बाहर, मतलब भारत वापस लौटे थे अफ्रीका से। तो ये आपको पता ही होगा, क्वेश्चन 1915 में आपके आते हैं। तो सही जवाब आपका क्या है, सही जवाब आपका ए है। हालांकि इससे पहले भी एक बार आते हैं बस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था, बताइए।
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो एक अधिवेशन होता है 1938 में, और ये अधिवेशन बड़ा ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया और जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं इनके बीच में एक इलेक्शंस होता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। इनके बीच में एक वो होती है कि इनको किसको अध्यक्ष बनाया जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि आपके पट्टाभी सीतारमैया बने, और जो आपके और लोग तो वो आपको किसको चाहते थे, वो आपके सुभाष चंद्र बोस को चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अपना पद छोड़ देते हैं। पद क्या छोड़ देते हैं, वो एक तरीके से कांग्रेस को ही छोड़ देते हैं और अपना नया संगठन बना लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो फिर अध्यक्ष बनते हैं वो ना तो पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं, ना ही आपके महात्मा गांधी बनते हैं, ना ही सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और ये जो आपका था, ये आपका हरिपुरा का था। कहाँ का था? हरिपुरा का अधिवेशन था। तो यानी ऑप्शन आपका क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी क्लास बनाने के लिए और मतलब एक तरीके से क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।